तो अब देखो, अगर x की जगह a लिख, अगर h 0 होता है, बच्चा कह रहा है अगर x 0 होता तो फिर तो आपकी ऐश ही हो जाती। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सीधे सीधे दो रूट आ जाते हैं, रियल एंड डिस्टिंक्ट, ए और बी, फिर तो कोई इशू ही नहीं है। लेकिन अगर h 0 नहीं है तो क्या क्या ये वैल्यूज आएंगी कि नहीं आएंगी? ए रखने पे भी माइनस का एच स्क्वायर और बी रखने पे भी माइनस का एच स्क्वायर, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसे देखो जरा। x इक्वल टू ए रखने पे हमारा आंसर माइनस का एच स्क्वायर आ रहा है, और बी रखने पर भी हमारा माइनस का एच स्क्वायर आ रहा है। क्वेश्चन बहुत छोटा है, बट मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, इसलिए देर लग रही है। अब आप ये देखो बेटा कि हमारा ग्राफ अपवर्ड्स है, पक्की बात है ये अपवर्ड्स है। मैं बेटा ग्राफ की क्लास लेने ही वाला हूँ, मैंने बताया था बच्चों को ग्राफ में बहुत दिक्कत होती है, मुझे पता है ये वीक पॉइंट होता है, बहुत मोस्टली बच्चों का, क्या 99% बच्चों का ये वीक है। तभी तो हम लोग इस अप्रोच को आपके अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, अच्छे से बता रहे हैं ढंग से, कि आप लोग इस अप्रोच को सोचो। बिल्कुल, यहाँ देखो पहले, भाई ये अपवर्ड्स ग्राफ बनाना है, एक कंडीशन, ग्राफ अपवर्ड्स होगा, पैराबोला होगा, और इन दो पॉइंट से जाएगा, इन दो पॉइंट से ग्राफ जाएगा, अपवर्ड्स भी होगा और पैराबोला भी होगा। भाई मुझे नजर आ रहा है एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि मैं ऐसे बनाऊं, और कोई पॉसिबिलिटी मुझे नजर ही नहीं आ रही। सोच के देखो, भाई अपवर्ड्स पैराबोला की तीन पॉसिबिलिटी होती है, अपवर्ड्स की हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी होती है, सोच के बताना, सही लगे तो हाँ करना, नहीं तो ना। भाई अपवर्ड्स की तीन पॉसिबिलिटी हो सकती थी, या तो ये ऊपर से चला जाता, या ये टच करता हुआ चला जाता। ट्राइंगल बनाना गलत कैसे? भाई एक बात बताओ, ट्राइंगल क्यों बनाएंगे जब हमें पता है ये क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक का हमेशा ग्राफ कैसा होता है बता रखा है ना, छह पॉसिबिलिटी, छह छह पैराबोला होते हैं, या तो तीन अपवर्ड्स वाले होते हैं या तीन डाउनवर्ड्स वाले होते हैं। डाउनवर्ड ये हो नहीं सकता क्योंकि एक ही वैल्यू वन है, अपवर्ड ये बनना है, और दो पॉइंट से इसे पास करना है। दोनों के पॉइंट तो सेम है बेटा, पॉइंट सेम है, इन दो पॉइंट से, भाई इन दो पॉइंट से पास करता हुआ पैराबोला बनाना है। क्या आप ऐसा बना सकते हो जबकि पॉइंट नीचे हो? तो क्या ये पैराबोला बन सकता है? ना, ये तो नहीं बन पाएगा। पॉइंट, दो पॉइंट नीचे हैं और पैराबोला को इन दोनों से होके जाना ही जाना है, जाना ही जाना है, मजबूरी है, और ऊपर वाला बनाना है, पक्की बात है ऊपर वाला बनाना है। तो ये भी नहीं हो सकता, फिर तो यही हो सकता है, और कुछ हो ही नहीं सकता, और कोई संभावना ही नहीं है, और कुछ हो ही नहीं सकता। आपको अगर ये कहा जाए कि भाई इन दो पॉइंट से होके एक अपवर्ड पैराबोला बनाओ, आप बनाने की कोशिश करो, कुछ और बनाने की कोशिश करो, मत मानो मेरा आंसर। अब अपवर्ड पैराबोला बनाना है आपको, तो भाई ऐसे ही बनाओगे ना, और क्या हो सकता है? द ओनली केस यही पॉसिबिलिटी है, और तो कुछ है ही नहीं। मानते हो कि नहीं मानते इस बात को? कुछ और हो सकता है? और इस ग्राफ का क्या मतलब है? रियल एंड डिस्टिंक्ट। फिर भी किसी को दिक्कत तो पूछ लो, ये मन में डाउट नहीं रहने चाहिए, डाउट मन में नहीं होने चाहिए, डाउट होने चाहिए यहाँ पे। डी कैलकुलेट करके हो सकता है ये, हो सकता होगा, बिल्कुल हो सकता होगा। भाई देखो देवांशी, मेथड क्या है, आप मैथमेटिकली कर सकते हैं, मैथमेटिकली कर सकते हैं, या ग्राफिकली कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें ग्राफिकली इजी हैं, कुछ चीजें मैथमेटिकली इजी हैं, कुछ चीजें बाय एजम्पशन हिट एंड ट्रायल इजी हैं। आप ये सोचो, अगर एक अप्रोच से सारे क्वेश्चन हो जाया करते तो आईआईटी आईआईटी नहीं होता, वो आईटीआई बन जाता। ठीक है।
आसान क्वेश्चन। मैंने आपको अपना लॉजिक भेजा, एक बार चेक कर लूंगा बेटा। देखो, तो साथ साथ इतनी सारी चीजें जो है ना चल नहीं पाती। क्या? एक मिनट में जरा देख लूं। बढ़िया लॉजिक है, विल वर्क, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा लॉजिक है, मैं शेयर कर दूं भाई। मुझे लगता है ये लॉजिक शेयर करने लायक है, तो इसे भी हम शेयर कर देते हैं। अरे ए और बी रियल है, लिखा हुआ है बेटा, देखो बढ़िया लॉजिक करा है। देखो अब हम इसे हटा रहे हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं डी मेथड। बच्चे कह रहे हैं ना डी मेथड नहीं हो रहा, तो हमारे एक स्टूडेंट ने डी मेथड भी करके दिखाया है। तो ये उसी को है, उसी की तारीफ है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वही कर रहा है। आप देखो हम डी पर आए, तो डी क्या होगा? बी स्क्वायर आ गया, -4 ए तो 1 है, और सी की वैल्यू है आपके पास ए बी -h²। बहुत बढ़िया लॉजिक है, बहुत अच्छा। और ये हो गया a² b² +2ab और -4ab और प्लस का h², विच इज इक्वल टू a माइनस। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये दो स्क्वायर है, पक्की बात है जीरो से ग्रेटर ही होंगे, पक्की पक्की बात है। बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों ने कराई इस बात के पूरे नंबर। ग्राफिकल अप्रोच भी आ गई। 4h² ले लो, तब भी क्या दिक्कत आएगी। लो भाई, आप ही देखो, ग्राफिकल अप्रोच भी आ गई, मैथमेटिकल अप्रोच भी आ गई। हम यही कह रहे थे ना कि हर क्वेश्चन के साथ में अप्रोच चलती है सारी की सारी। ये बढ़िया क्वेश्चन हो गया आप लोग। और बताएं आपको। चलो भाई, मैं क्या सोच रहा था, थोड़ी थोड़ी बातें आपको बता दूं अलग सिस्टम में, देखते हैं आज कितना रहेगा। चलो थोड़ा तो डिस्कशन हो सकता है। आ, पर एक दिक्कत रहेगी यहाँ पे बच्चों के साथ। 11th में कौन कौन है? 11th वाला थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा आप लोग के। रेडियो थोड़ा सा टफ टाइम रहेगा, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल रहेगा, थोड़ा टफ टाइम रहेगा। कोई नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। बच्चे कह रहे कोई नहीं, ठीक है ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ ठीक है, देख लेंगे। भाई देखो, सबसे पहले क्या है, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आई होप सारे बच्चे फिजिक्स तो पढ़ ही रहे होंगे, और फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स के नाम पे आपको डिफरेंशिएशन, थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी बताया जाता है। मानते हो ये बात? ठीक है। तो अब मैं थोड़ी सी कर्व स्केचिंग की तरफ आपको लेके चलता हूँ। थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी। तो कुछ बातें होती हैं इसमें। आ, एक आसान से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल इजी से। कि हमारे पास, मान लीजिए बच्चों, मान लो हमारे पास एक है y = x+, तो y की पावर भी 1 है, x की पावर भी 1 है। और इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, y = 2x + 4। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बहुत आसान था, 10th क्लास में आपने देखा था। x की जगह 0 लिखा, y4 आ गया, y की जगह 0 लिखा, x की वैल्यू -2 आ गई। तो आप लोग इसका ग्राफ बना लेते थे। ठीक है, अब इस ग्राफ को देखना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट बात है। इस ग्राफ को देखने का तरीका बदलना है थोड़ा सा। तो पहले पॉइंट ही मार्क कर लेते हैं। पॉइंट है 0, 4 है, और -2 0 है। ठीक है, ये आ जाएगा।
सही गलत जो भी होगा सही होगा वैसे तो। ये बन गया हमारे पास। पहली बात तो बेटा ये है कि आपने एक्सिस सिस्टम में इसको बना लिया है, और अगर मैं आपसे बोलूं कि ये कहां तक जाएगा, कहां तक जाएगा, ऊपर कहां तक जाएगा, नीचे कहां तक जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? ऊपर कहां तक जाएगा, ये कितना ऊपर तक जा सकता है? इंफिनिटी तक। अच्छा, राइट में कितना जा सकता है? 4 डायरेक्शन। ऊपर कितना जा सकता है? राइट में कितना जा सकता है? नीचे कितना जा सकता है? लेफ्ट में कितना जा सकता है? ऊपर। क्या सबके लिए आप ये बोलोगे भाई ऊपर कितना भी जा सकता है? कितना ऊपर तक जा सकता है? इंफिनिटी तक। नीचे कितना जा सकता है? इंफिनिटी तक। राइट में कितना जाएगा? चलता जाएगा तो इंफिनिटी पकड़ लेगा। तो बेटा ऊपर और नीचे जाना, ऊपर और नीचे जाना इज कॉल्ड रेंज, और राइट और लेफ्ट में जाना इज कॉल्ड डोमेन। भाई राइट और लेफ्ट मतलब एक्स की बात चल रही है, एक्स एक्सिस की बात चल रही है, और ऊपर नीचे मतलब बात चल रही है वाई एक्सिस की। तो वाई मतलब रेंज और एक्स मतलब डोमेन। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो इसीलिए इस फंक्शन के ग्राफ को अगर हम देखें या हम किसी भी तरीके से ऑब्जर्व करें, तो इसका डोमेन जो है, डोमेन इसका होगा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, इन अदर वर्ड्स ऑल रियल नंबर। और इसकी रेंज कितनी आएगी? इसकी रेंज आएगी बेटा माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, अगेन रियल नंबर। यहां तक की बात में किसी को दिक्कत हो? आसान बात है वैसे, लेकिन फिर भी मैं 11th से पूछूंगा। 11th, आर यू कंफर्टेबल यहां तक? 12th में आप बता दो, इन बच्चों ने अभी तक है ना रिलेशन फंक्शन चैप्टर करा नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। आप जरा इन बच्चों की जज्बे को सलाम करो। रिलेशन फंक्शन चैप्टर नहीं करा, डोमेन रेंज पता नहीं है, अभी फिर भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से बेटा क्लैरिटी अच्छी बनेगी, वो चैप्टर आसान लगेगा आपको। 12th का नहीं, 11th की वाली बात है, 12th वाला कुछ नहीं। अच्छा, अब इसके बाद बेटा मैं एक चीज और बताऊंगा। ओके, एक चीज और बताऊंगा। दिस इज वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है? वाई एक्सिस के पैरेलल लाइंस बनाओ। जितनी बना सकते हो, जितना दम हो बनाओ। वाई एक्सिस के पैरेलल कितनी भी बना सकते हो, जितनी भी। कोमल अभी वर्ड्स आते रहेंगे सारे, चिंता मत करो, सब समझ में आ जाएगा। वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओ, जितनी बना सकते हो, एज मच एज पॉसिबल। अलग अलग होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए। क्या क्या कोई भी वर्टिकल लाइन, क्या कोई भी वर्टिकल लाइन हमारे ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट कर सकती है? बस ये बताओ। क्या कोई भी वर्टिकल लाइन जो हम बना रहे हैं एक से ज्यादा जगह कट कर सकती है इसको, हमारे ग्राफ को? कोई भी एक से ज्यादा जगह कट कर सकती है या नहीं? इसने अगर नहीं कर रही तो इसने टेस्ट पास कर लिया, अगर कर रही है तो ये इस टेस्ट में फेल हो गया। नहीं कर रही, तो जो वर्टिकल लाइन लाइन टेस्ट को क्लियर करता है ना, उसे हम बोलते हैं, उसे बोलते हैं कि वो एक फंक्शन का ग्राफ। और अगर क्लियर नहीं करती तो हम बोलेंगे ये नॉट अ फंक्शन, ये ग्राफ किसी फंक्शन का नहीं है, ये ग्राफ फंक्शन का नहीं है। नो 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 हर्षित, वो बात नहीं बोल रहे अभी, उसकी बात अलग बताएंगे। मैंने जितना बोला है मेरा मतलब उतना ही है सर। ये एक फंक्शन का ग्राफ है। फंक्शन बोले तो
हाँ, कोमल पूछ रहे हैं क्या वो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होनी चाहिए? यस, मैंडेटरी है। वाई, वो पैरेलल ही वाई एक्सिस की होनी चाहिए, तभी उसका नाम है वर्टिकल। देखो मैं कितना भी पास ले आऊं, लेकिन फिर भी एक से ज्यादा जगह कट कर पाएंगे क्या ये? एक से ज्यादा जगह इंटरसेक्ट हो तो वो ग्राफ फंक्शन का नहीं है, वो फंक्शन का ग्राफ नहीं है। एग्जाम्पल दूं भाई, एग्जाम्पल दूं आपको, नॉट ए फंक्शन का ग्राफ। हटाओ इसको, एग्जाम्पल दे दो। फॉर ए मोमेंट, नॉट ए फंक्शन, ये नॉट ए फंक्शन। अगर लाइन टेस्ट पास कर रहा है तो फिर वन वन भी होगा? नहीं, वन वन की बात ही नहीं करी मैंने अभी। भाई वन वन की बात नहीं कर रहा मैं अभी। एकदम जूम करे तो इनफाइनाइट पॉइंट पर? नहीं नहीं, अरे तो हमारी लाइन भी तो पतली होती चली जाएगी। तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारी ग्राफ वाली लाइन ही जो है बड़ी होती जाएगी? और हमारी लाइन भी तो देखो, वो इतनी मोटी नहीं, एक्चुअल में तो जितनी बरीक पॉसिबल होती है उतनी होती है। हम कौन सा एक्चुअल फिगर बना रहे होते हैं, अप्रोक्सीमेट फिगर बनाते हैं। लेकिन तुम जो सोच रहे हो, गुड थिंग, अच्छी तरीके से सोचा तुमने। हाँ भाई, ये ग्राफ फंक्शन का नहीं है, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट में फेल हो गया। ये वर्टिकल लाइन टेस्ट में फेल हो गया। नॉट ए ग्राफ ऑफ ए फंक्शन। सर्कल है वो, सर्कल फंक्शन नहीं है। ठीक, चलो, यहां तक बात समझ में आई? फंक्शन का होने ना होने से क्या होता है? फंक्शन है तो जिंदगी बनेगी, हालत खराब होंगी आगे चल के तुम्हारी। ठीक है, बताएंगे उसको भी फंक्शन होने से क्या होता है। फंक्शन होने से दरवाजा खुल जाता है किले में घुसने का। सर, जो पैराबोला एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होते हैं वो भी फंक्शन नहीं है? ना ना ना, बिल्कुल फंक्शन नहीं होते, फंक्शन नहीं होते। चलो 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 चलो। ठीक है, ये सब हो गया, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब आती है नई बात। ऐसा ही इसका एक भाई होता है बेटा। जो टेस्ट में पास होते हैं वो फंक्शन होते हैं, जो टेस्ट में पास नहीं होते वो नॉट ए फंक्शन। अभी सब आएगा, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा, धीरे 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 धीरे। एक होता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। निगरे आता होगा तुम्हें? आता है नहीं आता हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट? क्या हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट के बारे में सुना है कि नहीं सुना? लिख लो जितना लिख सकते हो, कंफर्म नहीं हो, ठीक है। ओके, दैट मीन्स अच्छी चीज चल रही है। चलो बेटा, इसे देखो। अब आपने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, इनफाइनाइट, जितनी बनाना चाहते हो, जितनी बनाना चाहते हो, कितनी भी बना लो। ठीक है, क्या अब ये ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास कर रहा है कि फेल कर रहा है? बताओ, पास करेगा कि फेल करेगा? पास कर रहा है, यस। कभी भी कोई भी लाइन एक से ज्यादा जगह कट कर ही नहीं पाएगी, तो इसने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास करा। और जो ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट को पास करता है उसे हम वन वन फंक्शन कहते हैं। एक बात याद रखना, पहले वर्टिकल जब हो जाए उसके बाद हॉरिजॉन्टल पे जाते हैं। पहले वर्टिकल हो जाए उसके बाद आते हैं हॉरिजॉन्टल पे। बिना वर्टिकल के हॉरिजॉन्टल नहीं करना, क्योंकि हम फंक्शन को चेक कर रहे हैं, हम फंक्शन की डेप्थ में जाके प्रॉपर्टी को चेक कर। क्लियर हुई बात?
1 1 का मतलब क्या होता है, इसे मैं बता देता हूँ भाई। अगर वर्टिकल ना हो तो हॉरिजॉन्टल पे नहीं जाएंगे ना, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम फंक्शन की ही नेचर चेक कर। ठीक है। और जो 1 1 फंक्शन होते हैं, वर्टिकल हो हॉरिजॉन्टल ना हो तो ठीक है, फिर नॉट 1 1 बोल देंगे। भाई हॉरिजॉन्टल है तो 1 1 है, और अगर हॉरिजॉन्टल नहीं है तो 1 1 नहीं है। और जो 1 1 होते हैं वो हमेशा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होते हैं। आप ये देखो, वर्टिकल वाले को क्या कहेंगे, वर्टिकल वाले को बोलते हैं फंक्शन टेस्ट, कि ये फंक्शन है या नहीं। और जैसे ही वर्टिकल हो जाता है तुरंत आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट पे। इससे पता चल जाता है कि हमारा फंक्शन, क्योंकि वर्टिकल से पास होके आया है, तो वर्टिकल इज लाइक 10th और हॉरिजॉन्टल इज लाइक 12th। अब 10th ही पास नहीं है तो 12th में तो जाएगा कैसे। तो पहले वो फंक्शन हुआ, देन उसके बाद वो 1 1 फंक्शन हुआ। और 1 1 फंक्शन अगर वो है, अगर वो 1 1 फंक्शन है तो वो या तो इंक्रीजिंग होगा या वो डिक्रीजिंग होगा। बिल्कुल सही बात है। शिवम, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर है, एसएसबी के इंटरव्यू लेने वालों से मेरी बात हुई है, और वो तुम्हें हेल्प कर देंगे। अगर एसएसबी आएगा तुम्हारा, वो बता देंगे क्या होता है वहां। मिलवा देंगे हम आपको। चलो इसे देखो, ये हो गया। एसएसबी बेटा एनडीए में रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद में एक इंटरव्यू टाइप का होता है, 5 6 7 दिन का होता है वो, तो उसे हम एसएसपी बोलते हैं। और उसमें आज भी वही पैटर्न चल रहा है जो अंग्रेजों के जमाने में था। इट्स अ टोटल साइकोमेट्रिक साइकोलॉजिकल टेस्ट, दैट इज एसएसपी, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं कुछ ऐसा है। सुनो भाई, चलो यहाँ देखो अभी 1 1 फंक्शन हो गया। और अगर फंक्शन 1 1 है तो वो कैसा होगा, वो ग्राफ कैसा होगा, या तो इंक्रीज कर रहा होगा या डिक्रीज कर रहा होगा। अब हम इस चीज को जरा देखते हैं अलग तरीके से। ठीक है, हटा दिया हमने। मुझे पता है ये बहुत बोर टॉपिक है, बहुत बोर है, लेकिन आप रजिस्टर में लिखते रहो, ये लाइफ चेंजिंग टॉपिक में से एक है। इसे सिखाना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर मैं कोशिश करूं सिखाने की, पता नहीं सीख पाओगे या नहीं। देखो बेटा, पहली चीज, क्या ये ग्राफ फंक्शन का है, क्या ये ग्राफ फंक्शन का है। नहीं, नहीं क्यों, नहीं क्यों है, ये है ये नहीं क्यों लग रहा है, तुम्हें लग रहा है ये मुड़ता चला जाएगा, ये मुड़ेगा नहीं। दो जगह कहाँ कट करेगा भैया, बनाओ लाइन, कैसे करेगा दो जगह कट। देखो, एक से ज्यादा जगह कट कहाँ करेगा, नहीं मुड़ता नहीं जाएगा ये, इसके बाद ऊंचा होता जाएगा, घूमेगा नहीं कभी भी, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो आगे ही आएगी। अब एक्स की वैल्यू आगे आएगी और ये ऐसे हुआ, और आगे आई, ये और ऊंचा हो गया, तो ये ऊंचा जल्दी जल्दी जाएगा। यस, मुड़ेगा नहीं कभी भी, चिंता मत करो, मुड़ेगा नहीं। अच्छा, क्या ये 1 1 है। अरे वाह कोमल, ई की पावर एक्स जैसा। 1 1 भी है। अरे 1 1 है तो सही, अनंत 1 1 क्यों नहीं लग रहा तुम्हें। देखो, 1 1 भी हो जाएगा, एक जगह ही कट कर पाएगा। आप इस लाइन को मूव करो कहीं पे भी, देखो कोशिश करो, मूव करते रहो करते रहो करते रहो। अरे पीछे एक्सटेंड कर लो, कितना एक्सटेंड करोगे, लो करते जाओ, कहीं भी ले जाओ इसे, लो और लो। 1 1 है। देखो तो मैं कहाँ तक भी ले जाऊं, एक से ज्यादा जगह कट कैसे करेगा, ये मैंने बनाया थोड़ा सा
एक आध जगह मेरा हाथ लहरा गया है, छोटा मोटा सा, लेकिन आप देख रहे हो ये 1-1 ही है। और आप ये देखो कि क्या ये इंक्रीजिंग है कि नहीं है, इंक्रीजिंग है ये। ठीक है, अब एक बात और आती है बेटा, आज लिखते रहे ना तुम, एक बात और आती है बोथ साइड नहीं। सर जो हाइपरबोला होते हैं वो इंजेक्टिव होते हैं ना, हाइपरबोला फंक्शन ही कहाँ है, हाइपरबोला फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन मतलब y=, वो y स्क्वायर है, गड़बड़ करेगा। यहाँ देखो, इसके बाद सुनो, इसके बाद सुनो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले फिर 1-1 नहीं होंगे। यस भाई वाह, ये आई ना बात काम की है। ए लो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ये, क्या ये, भाई क्या ये फंक्शन है, क्या ये फंक्शन होगा? मूव करो 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 करो, अरे देखो देखो देखो, फंक्शन होगा तो सही, फंक्शन तो होगा। वर्टिकल लाइन टच बताता है फंक्शन होना या ना होना, फंक्शन तो है ये। देख रहे हो, पूरा मूव कर लिया, कहीं भी 2 पॉइंट नहीं आए। ठीक है, अब बात आती है हॉरिजॉन्टल की, 1-1 नहीं होगा। तो आप देखो 1-1 नहीं है ना, क्योंकि एक से ज्यादा जगह कट कर गया, 1-1 नहीं है। और देखो, इसीलिए ये थोड़ा डिक्रीजिंग है, थोड़ा इंक्रीजिंग है, मिक्स हो गया तुरंत, मिक्स हो गया, मिक्स है ना, डिक्रीज होते 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 इंक्रीज हो गया। लहरिया भाई, बिल्कुल ये लहरा गया ये। तो 1-1 ना होना, 1-1 होता तो या तो ऊपर जाता या नीचे जाता, लेकिन जो आपका 1-1 नहीं होता, वो आपका लहर जाता है। और जिस जगह से लहरता है, दिस इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज नोन एज क्रिटिकल पॉइंट। अब क्रिटिकल पॉइंट की खूबी, हाँ हाइपरबोला ही बता देंगे, क्यों परेशान हो रहे हो। सुनो क्रिटिकल पॉइंट की खूबी सुनो, क्रिटिकल पॉइंट पे अगर लाइन आप ड्रॉ करोगे तो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी। ये लिखते हैं ना सारी बातें, दिमाग में भी और रजिस्टर में भी। क्रिटिकल पॉइंट पर लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आएगी हमेशा। जहां लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ जाए, वो क्रिटिकल पॉइंट। टच करती हुई लाइन, इंटरसेक्ट करती हुई नहीं, टच करती हुई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ गई, वो क्रिटिकल पॉइंट होता है। अब मैं तुम्हें एक बहुत खास प्रॉपर्टी बता दूं, स्पेशल वन, जो तुम्हें बिल्कुल भीड़ से अलग कर दे। आप बता देंगे हाइपरबोला का, पहले से देखो, जो तुम्हें भीड़ से अलग कर दे ऐसी प्रॉपर्टी बता दें। चलो उसे समझो। भाई यहाँ पर, बच्चों यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट था एक, और एक ये पॉइंट था, और आपने इन दोनों को ज्वाइन करा। ठीक है, करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए। ठीक है, ज्वाइन कर दिया आपने उन दोनों पॉइंट्स। लिख देता हूं मैं, किस किस की बात हो रही है, बात हो रही है ए और बी की, और आपने पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। हो गया ज्वाइन। एक बच्चे कह रहा है भाई मुझे ए और बी को ज्वाइन करना है, मैं तो ऐसा करूंगा। और एक बच्चा कह रहा है मैं ए और बी को ऐसे ज्वाइन करूं। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ज्वाइन कैसे करना है? ऐसा करना है,
ये तो स्ट्रेट हो जाएगा, अगर लीनियर इक्वेशन होगी तो सीधा हो जाएगा। ये बीच वाले को तो हटा ही दो, सीधा ज्वाइन करने का मतलब है वो लाइन की इक्वेशन है। लेकिन अगर वो कर्व है तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि दोनों को ज्वाइन करना है? तो वो ऐसे करना है, कहा गया, वो ऐसे करना है या ये ऐसे करना है। फिजिक्स सर एक्सप्रेशन की डिग्री से नो, फिजिक्स में इसे कंजर्वेटिव फोर्स होती ये बहुत हद तक, ऐसे कंजर्वेटिव फोर्स होती है, पता नहीं, खैर मुझे कोई आइडिया नहीं है। प्लस या माइनस से, अब तुम एक एक चीज ऑब्जर्व करो मैथमेटिकली और बताना कि हाँ ऐसा है या नहीं। मैंने एक लाइन बनाई टच करती हुई, रुको रुको, मैं एक लाइन बना रहा हूँ टच करती हुई, इसे पहले हटा देते हैं। हटा देते हैं, दोबारा बनाते हैं। अभी बताते हैं बेटा, अभी बताते हैं, नई बात सिखा दी है तो थोड़ी अलग सी बात आएगी। देखो, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये, और मुझे ओ और ए को ज्वाइन करना है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो साइन का ग्राफ आप ऊपर उठा के बनाते हैं, लेकिन अगर आप क्वाड्रेटिक की बात करें तो उसे नीचे से इस तरीके से घुमा के बनाते हैं। मतलब यहाँ पे तो ये नीचे से होके जा रहा होता है, नीचे को टिल्टेड रहता है, और साइन का ग्राफ ऊपर की साइड टिल्टेड रहता है। तो क्या, अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं सिर्फ, तो नीचे से ऐसे जाना था या ऐसे जाना था, ये भी कोई चीज होती है मैथमेटिक्स में या नहीं, उसे समझते हैं। अब देखो, कंफ्यूज पैराबोला ग्राफ। देखो, अगर हम बोले ये ऐसे गया, यस यस यस, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, और मैं बना रहा हूं लाइन। लाइन मतलब मैं टेंजेंट बना रहा हूँ, टेंजेंट बना रहा हूँ, देखना जरा, टेंजेंट बना रहा हूँ, टेंजेंट बन गई, टेंजेंट बन गई, टेंजेंट बन गई। यहाँ देखो, ये टेंजेंट बन गई, ये टेंजेंट बन गई। अब नीचे वाले में कहीं पे भी टेंजेंट बनाओ और ऊपर वाले में कहीं भी टेंजेंट बनाओ, यहाँ टेंजेंट बनाओ, यहाँ टेंजेंट, आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कर्व तो है नीचे, और टेंजेंट है ऊपर। और दूसरे वाले में कर्व है ऊपर और टेंजेंट नीचे। जस्ट चेकआउट ऐसा है या नहीं। और हर कर्व की बात, हर जगह आप चेक करके देखो, कोई भी कर्व हो भाई, या तो कर्व ऊपर होगा या कर्व नीचे होगा, टेंजेंट ऊपर होगी या टेंजेंट नीचे होगी, कर्व ऊपर होगा या कर्व नीचे होगा। ऐसा ही होता है कि नहीं होता, अगर वो लाइन नहीं है तो। ये लो, कर्व नीचे है, कर्व नीचे है, कर्व ऊपर है, इतना इनकॉर्पोरेशन देखो बेटा। साइन का ग्राफ मिक्स नहीं है, अभी आते हैं साइन के ग्राफ पे भी आ जाएंगे, आप देखो जरा देखो।
अभी सब बताएंगे। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो कर्व बना रहे होते हैं ना, बड़े रफ में बना रहे होते हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा एक्यूरेसी पे जाते हैं तो क्या होता है वो देखो जरा। तो कर्व के ऊपर होने को, कर्व जब ऊपर है तो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कॉन्केविटी। एंड दीज टाइप ऑफ ग्राफ जिसमें कर्व ऊपर है आर नोन एज कॉनकेव अप, और जिसमें कर्व नीचे है, उन्हें बोलते हैं कॉनकेव डाउन। तो कोई भी ग्राफ आपका कॉनकेविटी के अकॉर्डिंग चलता है, उसे ज्वाइन कैसे करना है भाई, ऐसे ज्वाइन करना है या ऐसे ज्वाइन करना है, इस बात का पता चलता है कॉन्केविटी से। तो हम उसकी कॉन्केविटी भी निकाल लेते हैं, और कहाँ कहाँ पे ऊपर होके चलाना है, कहाँ कहाँ पे नीचे होके चलाना है, कहाँ कहाँ पे टेंजेंट को ऊपर रखना है, कहाँ पे नीचे रखना है, इस बात का पता हम कॉन्केविटी से लगाते हैं। कॉन्केविटी निकालने का तरीका होता है सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ कॉनकेव अप है। फिजिक्स में आप लोग एक्सीलरेशन को इस एंगल से देखना तो शायद कुछ आपको प्रोडक्टिव नजर आए। सेकंड डेरिवेटिव होता है ना, डी टू एस डी टी टू करके, और अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, कॉनकेव डाउन बोलते हैं। सो कॉन्केविटी क्या होती है पता चला, कि ग्राफ में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को ज्वाइन भी कैसे करा जाएगा, ऐसे या ऐसे। यस, मिनिमम मैक्सिमम पे भी आएंगे, अभी आएंगे उस पर भी। अगर जीरो है तो वो सबके बाप है फिर वो। अगर सेकंड डेरिवेटिव जीरो है तो समझ लो सबके पिताजी आ गए साक्षात उतर के, मैथमेटिक्स के खास। दैट पॉइंट इज नोन एज अनंत इन्फ्लेक्शन पॉइंट। आज समझ में आया क्यों रखा गया है तुम्हारे घर में इन्फ्लेक्शन पॉइंट नाम, उसे बोलते हैं इन्फ्लेक्शन। मैं बताता हूँ, मैं एक बच्चे ने डाउट पूछा है, इस डाउट को बताए बिना। हाँ, नहीं, इन्फ्लेक्शन पॉइंट का अभी बता रहे हैं। इन्फ्लेक्शन पॉइंट एक बड़ी खास चीज होती है, बड़ी खास चीज। मैं बताता हूँ क्या होती है। हमने ग्राफ बनाया, थोड़ा सा ऐसे मान लो, ठीक है, समझ जाना, मैंने कोशिश करी है सही बनाने की। हाँ हाँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो। अब ये देखो, हम डिस्कशन करेंगे बेटा ए से लेकर बी तक और बी से लेके सी तक। जो बच्चों को सिखाया जाता है ना इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है, वो सिर्फ एक मिथ्या है, झूठ है वो। 12th के बच्चों को बहकाने का तरीका ढूंढा हुआ है, बस एक काम चलाने लायक। असलियत क्या होती है उसकी यहाँ तुम्हारे सामने आ रही है, जो अभी डाउट पूछा है यश वर्मा ने। आप ये देखो ए से बी तक, ये कॉनकेव अप है या कॉनकेव डाउन? ए से बी तक ये कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन? कोमल, कर्व इज अप मतलब कॉनकेव अप, कर्व इज डाउन मतलब कॉनकेव डाउन। कर्व डाउन तो कॉनकेव डाउन, कर्व अप तो कॉनकेव अप, इजीएस्ट वे। तो ये है कॉनकेव डाउन। और बी के बाद अचानक क्या हुआ, क्या हुआ बी के बाद? देख लो बी के बाद अचानक क्या हुआ, क्या हो गया बी के बाद? कॉनकेव अप हो गया। द पॉइंट वेयर कर्व change its concavity is known as point of inflection.
इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोलेंगे, जहां पर जहां पर जहां पर कॉन्केविटी चेंज होती है। जज्बात बदल गए। जहां कॉन्केविटी चेंज होती है, दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहां पर साइन की वैल्यू 0 होगी, यहां टेंजेंट पैरेलल हो जाती है बिल्कुल। बी पॉइंट पर टेंजेंट बिल्कुल पैरेलल हो जाती है, तो यहां पर देखो, सिर पे तुम्हारे लोड तो बहुत पड़ेगा, लेकिन मुझे बताना भी पड़ेगा, मजबूरी है, कि जितने भी ये टेंजेंट हम बना रहे हैं, इनका एंगल भी सोचना पड़ता है हम लोग को। अब आप ये सोचो, अगर हम इनका एंगल सोचें, लो, इनका एंगल सोचें, ये दो तरीके का हो सकता है, या तो 0 90 के बीच का हो सकता है। हाँ, सेकंड डेरिवेटिव 0, फर्स्ट ही 0 हो गया, यहाँ तो फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा। बात ज्यादा बढ़ गई मुझे लग रहा है, थोड़ी सी छेड़ी थी तो बहुत बढ़ती चली जा रही है, और कंट्रोल में भी नहीं आ रही, क्योंकि डाउट आ रहे हैं आप लोगों को। भाई डाउट आ रहे हैं इसलिए बताने पड़ रहे हैं। दिस बी पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब भाई मैंने तो कहा था कि मैं तो इसे रोक दूंगा, एक्स के साथ साथ ही एंगल मेजर करना है। यस, देखो ऐसा होता है, नहीं एक क्लास का काम नहीं है, कम से कम 10 क्लास का काम है, इसमें 10 क्लास का काम है, ये 10 क्लास का काम है कम से कम। हाँ निगरे, तुम्हारे तो मजे आ ही रहे हैं। एक आध क्वेश्चन हो जाता तो इनके बारे में, अच्छा भाई बच्चों डिमांड आई है, एक आध क्वेश्चन हो जाता तो। चलो एक क्वेश्चन बता देता हूँ मैं आपको, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, सुनो भाई सुनो। y = 1/x, हमें इसका ग्राफ बनाना हमें इसका ग्राफ बनाना है बच्चों, ठीक है। एक ग्राफ तो बनाना सिखाऊंगा आज, और अच्छा वाला ग्राफ है ये, छोटा मोटा नहीं, बढ़िया ग्राफ है, बहुत सुंदर ग्राफ होता है ये। तो हमारे पास बेटा एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस, ठीक, प्लस है ये। अब इसे लिखते ही आप लोगों को ये भी लिख देना चाहिए हमेशा, कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। भाई x की वैल्यू 0 इसलिए नहीं हो सकती, क्योंकि y उससे इंफिनिटी आ जाएगा, तो x की जगह हम ऐसी कोई वैल्यू नहीं रख सकते जिससे नॉट डिफाइन हो जाए। तो अगर हम इसकी बात करें, इसके डोमेन की बात करें बच्चों, तो हमें बताना है x क्या नहीं हो सकता। तो आप कहोगे दुनिया में कुछ भी रख लो, बस 0 को मत रखना। तो दिस इज डोमेन, इस फंक्शन का डोमेन r-0 है। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछो, इस फंक्शन का डोमेन r-0 है। बताओ बताओ बताओ, ग्राफ बनाना है इसको, ये तो कॉमन सेंस ही मेंशन मेंशन करना पड़ेगा, मेंशन करना है, कॉमन सेंस तो है, अपनी कॉमन सेंस को शो करना है कि हमें ये कॉमन सेंस है। अच्छा, अब आप ये देखो बेटा, कि अगर मैं x की जगह 1 लिखूं, तो क्या मेरा आंसर 1 आएगा कि नहीं आएगा? और अगर -1 लिखूं, तो क्या मेरा आंसर -1 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। अब मैं x की जगह 2 लिखूं, तो मेरा आंसर कितना आएगा?
ठीक है, अभी 1 मिनट जरा निपटा लूं मैं। अच्छा, अब आते हैं ना। अगर मैं x की जगह 2 लिखूं तो आंसर 1/2 आएगा। 3 लिखूं तो 1/3 आएगा। 4 लिखूं तो 1/4 आएगा। 5 लिखूं तो 1/5 आएगा। अब क्या ये आंसर कम होता जा रहा है कि नहीं? क्या ये आंसर कम होता जा रहा है? और अगर 1/2 लिखूं तो आंसर 2 आएगा। 1/4 लिखूं तो आंसर 4 आएगा। 1/5 लिखूं तो आंसर 5 आएगा। अब जब जब मैं 1 से छोटा लिख रहा हूँ आंसर, जब 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 मैं x की वैल्यू 1 से कम लिख रहा हूँ, तो मेरे मेरे y की वैल्यू बढ़ती जा रही है। ऐसा हो रहा है। और अगर मैं इनको देखूं तो ये आंसर ऐसे ऐसे आएंगे। अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो तो तुरंत बता देना। हाँ, तुम इतनी देर से बोल रहे थे बेटा, इसलिए तो मैंने तैयार करा है ये। हर बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है ना। अच्छा, क्या ये कभी एक्स एक्सिस को टच करेगा? भाई एक्स एक्सिस को अगर इसे टच करवाना है, अगर भी चाहते हैं एक्स एक्सिस को टच करे, तो नीचे क्या रखना पड़ेगा? एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होगी। और अगर मुझे y को 0 लाना है, तो x की जगह तो इंफिनिटी लिखना पड़ेगा, तभी आ पाएगा ना। सोच के देखो। तो x की जगह अगर मैं इंफिनिटी लिखूं, तो मेरा y 0 आ जाएगा। और इंफिनिटी में कभी लिख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि कहाँ बनाऊंगा मैं इंफिनिटी ले जाके? इंफिनिटी में बना ही नहीं सकता। तो इसलिए ये पास आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा, पर कभी टच नहीं कर पाएगा। सिमिलरली y के साथ भी ऐसे ही होगा। अब और बढ़ो आगे। अगर मैं x की जगह -2 लिखूं, तो आंसर कितना आएगा? माइनस का 1/2, फिर माइनस का 1/3, फिर माइनस का 1/4, और 1/2 लिखूंगा तो 2 आ जाएगा। 1/3 लिखूं तो 3 आ जाएगा माइनस के। आप ये देखो, क्या हमारे पॉइंट इस तरीके से आते जाएंगे कि नहीं आते जाएंगे? अच्छा, ठीक है। हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं y = 1/x का। y = 1/x का हम डिस्कशन कर रहे हैं। अगर x की जगह में जीरो से थोड़ा सा, देखो जीरो लिखने का तो स्कोप नहीं है, लेकिन अगर मैं जीरो से मामूली सा बड़ा लिखूं, मामूली सा बड़ा, तो क्या ये आंसर लगभग इंफिनिटी आएगा, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में? यस और नो? बताओ। ये इंफिनिटी तो आएगा, बट पॉजिटिव डायरेक्शन का इंफिनिटी आएगा, क्योंकि ऊपर भी पॉजिटिव, नीचे भी पॉजिटिव। पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव से आंसर पॉजिटिव, लेकिन अपॉन में जीरो, इसलिए से इंफिनिटी की तरफ पहुंच जाएगा ये। और अगर सर ये फंक्शन है, आप बताओ ये फंक्शन है या नहीं? भाई ये बताओ, क्या ये फंक्शन है या नहीं? वर्टिकल लाइन टेस्ट क्लियर कर रहा है कि नहीं कर रहा? कर रहा है। क्या ये 1/1 है या नहीं? बताओ, ये 1/1 है या नहीं? हॉरिजॉन्टल पास कर रहा है? कर रहा है। ये आपका फंक्शन भी है, ये आपका 1/1 भी है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे ही मैंने जीरो माइनस करा, अब देखो, मैं जीरो से जीरो माइनस इधर की तरफ आता हूं, तो क्योंकि ऊपर 1 है और नीचे माइनस है, तो आंसर माइनस का इंफिनिटी आएगा, इसलिए यहां पहुंच गया एकदम। तो जीरो पे तो कुछ आया नहीं, लेकिन जीरो प्लस हो तो ही प्लस का इंफिनिटी। एक मिनट स्पॉटलाइट करते हैं। जीरो पे तो कुछ आया नहीं, लेकिन जीरो से प्लस होते ही पॉजिटिव इंफिनिटी, जीरो से माइनस होते ही माइनस का इंफिनिटी आ गया। आ रही है बात समझ में? अब जरा कॉन्केविटी भी देखें इसकी, कैसा है? कॉनकेव अप, कॉनकेव अप है कि नहीं है? बताओ 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 बताओ, क्या ये कॉनकेव अप है?
कर्व इज अप, देयरफॉर इट इज कॉन्केव अप। और नीचे देखो क्या हो रहा है, कॉन्केव डाउन। एग्री भाई, एग्री करते हो इस बात से? कॉन्केव डाउन है। अब और सुनो, आ, ये जो टेंजेंट बनी हुई है, ऊपर वाली या नीचे वाली, किसी भी टेंजेंट की बात करो। अभी यस थोड़ा सा होल्ड करो, अभी किसी भी टेंजेंट की बात करो, किसी भी टेंजेंट की, किसी भी टेंजेंट की कह रहा हूं मैं, बात करो। उनका एंगल एक्यूट है क्या ऑब्ट्यूस है? जस्ट चेक आउट, उनके एंगल एक्यूट है क्या ऑब्ट्यूस है? एक्स एक्सिस के साथ देखो देखो देखो। एक ही फंक्शन की दो नॉन इंटरसेक्टिंग कैसे, लेकिन अरे आ जाएगा, अभी बता देंगे, केवल छोटी चीज है, बता देंगे, सब हो जाएगा। हम बड़ी बड़ी चीजों में फंसे हुए हैं अभी। y का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या आएगा, और फिर से डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या आएगा? ये फाइनल चीज समझ लो, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। dy बाई डी एक्स का मतलब होता है स्लोप। स्लोप मतलब होता है टेन थीटा। टेन थीटा, आप ये देखो, अगर थीटा 90 से बड़ा है तो टेन थीटा आपका नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? पूरे ग्राफ में सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है, इसीलिए सारी टेंजेंट ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। देखो dy बाई डी एक्स बताता है कि टेंजेंट का एंगल कैसा होगा। dy बाई डी एक्स का मतलब बच्चों, dy बाई डी एक्स का मतलब बच्चों टेन थीटा होता है। और टेन थीटा पॉजिटिव होगा तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का होगा, नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव होगा तो एंगल सेकंड क्वाड्रेंट का होगा। आप इस पूरे ग्राफ में कहीं भी चेक कर लो, कहीं भी चेक करो, कर्व डाउन में थीटा की क्या हालात हैं, अभी बताते हैं थीटा क्या हालात। सुनो, कर्व डाउन में लो, ये रहा कर्व डाउन, जरा देखो यहाँ पे, कर्व डाउन में देखो क्या थीटा ऑब्ट्यूज बन रहा है कि नहीं बन रहा? अरे कर्व अप है या कर्व डाउन है, चेक करो क्या थीटा ऑब्ट्यूज है कि नहीं। कर्व अप है या कर्व डाउन है, वैसे तो आप देखो थीटा ऑब्ट्यूज है कि नहीं है, देखो देखो, यहाँ देखो, 90 से बड़ा, कहीं भी देख लो, कहीं पर भी, ये लो, 90 से बड़ा, कहीं पर भी देख लो, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन बनाओ, उससे एंगल चेक किया जाता है। आप भी बताओ जल्दी से। यही आ रहा है ना नेगेटिव वाला, क्यों आ रहा है? आप ये देखो, वन अपॉन एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, बाहर माइनस है तो इसलिए हमेशा वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव। इसलिए एंगल हमेशा ऑब्ट्यूस आने वाला है इसमें, किसी भी टेंजेंट को बना लो, किसी भी टेंजेंट को बना लो, पूरे ग्राफ में एंगल आपका हमेशा ऑब्ट्यूस ही आएगा, कहीं पे ही बना लो। हटाओ इसे, मैं हटा ही देता हूँ। अब बनाओ, कहीं पे भी बनाओ, कहीं पे भी बनाओ। ये लो, बताओ, इसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखो, किसी भी लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल देखो, ऑब्ट्यूज है या एक्यूट है? किसी भी टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ एंगल एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है?
एंगल ऑब्ट्यूज है, मतलब टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का है। टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट का है, इसका मतलब टेन थीटा नेगेटिव है। क्योंकि टेन थीटा नेगेटिव है, मतलब dy बाई dx नेगेटिव होना चाहिए। अरे बता तो रहा हूं भाई, टेंजेंट, हम ये कह रहे हैं dy बाई dx से पता चलता है टेंजेंट का एंगल, और कॉन्केविटी का पता चलता है सेकंड डेरिवेटिव से। क्या ये मैथ मैंने रजिस्टर में लिखवाई है कि नहीं लिखवाई? सेकंड डेरिवेटिव बताता है कॉन्केविटी। ठीक है, तो टेंजेंट के एंगल को हमने चेक करा, वो आपकी क्या आ गई? टेंजेंट के एंगल को हमने चेक करा, तो वो आपका ऑब्ट्यूस आ रहा है। अब जरा कॉन्केविटी की बात करते हैं। यहां कर्व डाउन है, यहां कर्व अप है। ऊपर वाले कर्व में एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं है? रुक जाओ हर्षित, बताता हूँ। ऊपर वाले क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव है कि नहीं है? और अगर मैं एक्स की जगह पॉजिटिव रखूंगा, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? 2/x³ में अगर एक्स की जगह पॉजिटिव रखूंगा, तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा कि नहीं आएगा? और क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव, अरे थर्ड डेरिवेटिव, पहले सेकंड से निपट नहीं रहे हो, कह रहा थर्ड डेरिवेटिव बताने लग जाओ। फिजिक्स वालों से पूछना, वैसे हमारी जरूरत पड़ती नहीं है। सेकंड डेरिवेटिव में, अरे तुमने देखो, अगर एक्स पॉजिटिव है तो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है। सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब कॉनकेव अप है। चेक करो कॉनकेव अप है कि नहीं। जब जब एक्स पॉजिटिव है, कॉनकेव अप है कि नहीं है? जब जब एक्स पॉजिटिव है, क्या ये कॉनकेव अप है? क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। 2/x³ पॉजिटिव आएगा अगर एक्स की जगह पॉजिटिव लिखोगे तो। भाई ऊपर 2 है, नीचे पॉजिटिव है, तो पक्का पॉजिटिव ही आएगा। ऑन करो माइक, बोलो बोलो बोलो, माइक भी ऑन कर दो। सर हाँ, सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स हमने पॉजिटिव लिया लिया बोलते रहो तुम। एंड देन फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो फिर tan थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। बेटा मेरे लाल, क्या क्या स्लोप का मतलब क्वाड्रेंट से होता है कभी? स्लोप नहीं का मतलब है, स्लोप का नहीं, मतलब होता है एंगल से। ये यहाँ यस सर, बनेगा यहाँ बनेगा, ये अलग अलग बात है, एक ही बात है। एक ही बात है। हाँ, फिर तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट से स्लोप को क्यों मिक्स कर रहे हो? फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल को मिक्स करो स्लोप के साथ। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, मैं उसकी बात कर रहा हूँ 0 से 90 डिग्री के बीच वाले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोल रहा हूँ, मतलब प्लस प्लस माइनस प्लस, ये वाली बात। आप दोनों को मिक्स कर रहे हो। आप ये देखो कि यहाँ पर देखो, ये एंगल कितना है? ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है। और अगर मान लो ये ना भी हो, ये ना भी हो, लो हटा दिया ये। अब देखो ग्राफ, ग्राफ तो तब भी बनेगा ना। अब कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट? मान लो है ही नहीं यहाँ पे। अब बताओ इसको तुम। हम एंगल को देखते हैं, हम एंगल को देखते हैं, एंगल को। स्लोप, एंगल, dy बाई dx। मैंने अभी बोला भी था ना, तुम्हें बताऊंगा थोड़ी देर में। तुमने पहले ही पूछ लिया ऐसे। ये भी आ जाएगा, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। यहाँ देखो, पहले मैं क्या बता रहा था, यहाँ देखो, ये वाले को देखो, इसे देखो, इस वाले ग्राफ को। भाई इस वाले ग्राफ को देखो, ये कॉनकेव अप है कि कॉनकेव डाउन है, बताओ। इसमें ग्राफ डाउन है, तो इसका मतलब ये क्या है? कॉनकेव डाउन है। अगर ये कॉनकेव डाउन है, तो इसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। और क्या इस पूरे एरिया में, इस पूरे ग्राफ पे एक्स की वैल्यू नेगेटिव है? आप चेक करो, एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। इधर की साइड में है ना, पूरे ग्राफ के लिए एक्स की वैल्यू नेगेटिव है। और एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, तो ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव का क्यूब। तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव से नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ग्राफ बनाते वक्त हमें कॉनकेविटी, स्लोप, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सिमेट्री, सिमेट्री आज मैंने बताई नहीं है, सिमेट्री भी चलेगी
ये सब देखना पड़ता है, और शिफ्टिंग, तब जाके कर्व स्केचिंग का बेस तैयार होता है। मुझे पता है बहुत मेहनत लगी होगी, बहुत ज्यादा मेहनत लगी होगी तुम्हें इसे समझने में, और अभी तो शुरुआत हुई है ये। हाँ ठीक है। इन सबका निष्कर्ष क्या निकाल रहा है? इन सबका निष्कर्ष ये निकाल रहा है कि अब जब भी आप किसी ग्राफ को, अरे मैम से ग्राफ तो पूछ लो, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं है। अब जब भी आप किसी ग्राफ को देखोगे बच्चों, अब जब भी आप किसी ग्राफ को देखोगे, ठीक है, एक तो बताओ, जब भी वैसे ग्राफ को देखा करो तो वाई एक्सिस को हटा के देखा करो, तब पता चलता है ग्राफ का क्या है। तो अब आप उसे एनालिसिस करोगे, सही कहा बिल्कुल, अब आप उसे एनालिसिस करोगे। अब देखो ये यहाँ पे कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव अप है, कॉनकेव अप है, कॉनकेव डाउन है ना, इस तरीके से देख रहे हो। फिर क्या ये फंक्शन है? कितना आसान लग रहा है देखना। क्या ये फंक्शन है? हाँ। क्या ये वन वन है? ना। पता चल गया ना देख के, ये वन वन है ना, ये फंक्शन है हाँ। क्या इसमें कॉन्केविटी दिख रही है? हाँ। क्या इसमें क्रिटिकल पॉइंट का पता चल रहा है? हाँ। पता चल रहा है। क्या ये इंक्रीजिंग है? हाँ। क्या ये डिक्रीजिंग भी है? हाँ। क्या ये मिक्स है? हाँ। ऐसे पता चलेगा। इन सबका निष्कर्ष ये है कि अब आप किसी भी ग्राफ को देख के कॉन्केविटी, डोमेन, रेंज, सब किसी भी ग्राफ को बोल लो, मैं किसी भी ग्राफ को, कॉन्केविटी, डोमेन, रेंज, स्लोप, अच्छा स्लोप भी देख लो, स्लोप देखो, स्लोप, ऑप्ट्यूज, एक्यूट, एक्यूट, ऑप्ट्यूज। अब यहाँ पे क्वाड्रेंट दिखाई दे रहा है तुम्हें हर्षित? क्वाड्रेंट का पता चला? क्वाड्रेंट, मैं जिस क्वाड्रेंट की बात कर रहा था, मैं थीटा की बात कर रहा था। लेकिन अब बताओ, क्या ये थीटा एक्यूट है कि नहीं? एक्यूट है। तो टेन थीटा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ थीटा कैसा है? ऑप्ट्यूज है। यहाँ टेन थीटा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। मैं इसकी बात कर रहा था मेरे लाल, ठीक है, ये मतलब था मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का, कि थीटा एक्यूट है या ऑप्ट्यूज है, हम ये कह रहे थे। और टेन थीटा पता चल गया, इसका पता डी वाई बाई डी एक्स से लग जाएगा। कॉन्केविटी का पता किससे लगेगा? सेकंड डेरिवेटिव से पता चलेगा। कॉन्केविटी हमेशा वाई एक्सिस में देखें, नहीं नहीं नहीं, कॉन्केविटी को आप देखें टेंजेंट बना के, टेंजेंट बनाओ, कर्व नीचे है या कर्व डाउन है, बस ये देखो ना, एक्स एक्सिस देखो, लो आप ये देखो ना एक्स एक्सिस है ना वाई एक्सिस है, अब देखनी है कॉन्केविटी, तो बस ये देखो, कर्व नीचे है, यस, कर्व नीचे है, यस, कर्व ऊपर है, यस, कर्व नीचे है, यस, बस ये देखना होता है। कॉन्केविटी ये बताती है कि मेरा कर्व टेंजेंट के नीचे पड़ेगा जाके कि टेंजेंट के ऊपर पड़ेगा जाके। 12th वालों 11th वालों सब पढ़ा दिया बस, और कुछ नहीं पढ़ाएंगे अब।